सो हेलो डियर स्टूडेंट, आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए साइंस का जो प्रैक्टिस सेट है वो लेके आए हैं। क्लास 10th का 10th ऑफ मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है स्टूडेंट, उनके लिए पूरा प्रैक्टिस सेट हम लेके आए हैं स्टूडेंट। यहाँ पे बहुत केयरफुली हर एक पॉइंट को समझना है आपको। चलिए बिना किसी देर के बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों, और देखते हैं कि आज की इस प्रैक्टिस सेट में आपका क्या है। तो सीजी पाठशाला में जो है वो सीजी बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए स्पेशल ये वीडियो है, आप सबके डिमांड पर मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपके बीच आ रहा है कि चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीमर ऑफ पीवीसी, कि पीवीसी का पॉलीमर कौन सा है इसमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों CH3Cl। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत का तुरंत, जैसे कि कुछ इस तरीके से जो है वो आप क्वेश्चन आता है तो बना सके। साथ ही साथ आपके लिए मैं क्वेश्चन बता दूं स्टूडेंट, आप जो बताइएगा पीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ये भी 1 मार्क का आपका क्वेश्चन है। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और उसके साथ साथ मैं उससे जुड़े हुए अगर क्वेश्चन रहेगा उसको मैं बताऊंगा, इसीलिए वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस मत करना, स्किप मत करना। चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे के ये कुछ क्वेश्चन देखें। तो मेटलाइट इसमें से जो है वो मेटलाइट कौन सा है, क्या हीलियम है, आर्सेनिक है, मैग्नीशियम है या फिर सिल्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्सेनिक जो है वो मेटलाइट है। ठीक, साथ ही साथ और भी कितने मेटलाइट हैं वो जो है वो आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके नॉलेज का एक तरीके से टेस्ट हो सके। खुद को चैलेंज कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इतने बड़े एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि रिलैक्स रहना है आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ऑक्साइड्स इज एसिड, एसिडिक। इसमें से जो है वो कौन से ऑक्साइड्स का जो है एक्वियस सॉल्यूशन का जो है वो एसिडिक होगा, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट आंसर होगा क्या, सेकंड होगा क्या, थर्ड होगा क्या, डी होगा क्या। तो फर्स्ट है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर मैग्नीशियम सॉरी, ठीक है, तबीयत थोड़ा ख़राब है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए जो पूरा प्लान था कि आपको लिए यूनिट वाइज लेके आएँ, ठीक है, वो नहीं ला पाए। इसके लिए थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी हमने ट्राई किया कि आपके कमेंट्स पढ़ के हमने मोटिवेशन लिया और समझा कि चलो भैया आप लोगों के लिए कम से कम कुछ ना सही ये तो फॉर फेवरेट मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आ सकते हैं। तो चलिए, हाँ, क्वेश्चन है आपका एक्वियस सोल्यूशन ऑफ ऑक्साइड्स इज एसिडिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो सी है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ना तो होता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ना ही हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये नहीं होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथ ही साथ द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, कि एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है, क्या ऑलवेज स्ट्रेट होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, या इन्वर्टेड और स्ट्रेट होता है, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, ऑलवेज स्ट्रेट होता है। ठीक, मॉडर्न ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स इज रिजल्ट ऑफ, ठीक, जो मॉडर्न ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स का जो डोमेस्टिक डॉग है उनका मॉडर्न ब्रीड जो है वो किसका रिजल्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का, या जुवेनाइल सिलेक्शन का, या फिर वर्क सिलेक्शन का। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ चुका है। फिल इन द ब्लैंक्स अगर देखें तो द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली, ये तो मैं नहीं बताने वाला, ये आप बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही कॉमन सा ये क्वेश्चन है आपके बीच। द नेचर ऑफ ब्लैंक इज एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल। ठीक, ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका जो है वो नेचर एसिडिक भी होता है, अल्कलाइन भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जो सॉल्ट होता है उसका जो है वो एसिडिक भी होता है, अल्कलाइन भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। फिर HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग वॉट, बेस और एसिड, नाइट्रिक एसिड। देखिए नाइट्रिक एसिड नाम से भी पूछ सकता है डायरेक्ट इस चीज़ को। तो नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग, अरे मैं तो बता ही दिया, नेम से नहीं पूछेगा तो भैया, ठीक है, नेम से नहीं पूछेगा, मैं तो नाम ही बता दिया। ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फिर ब्लैंक हार्मोन इंड्यूसेस ग्रोथ इन लेंथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, कौन सा हार्मोन जो है वो प्लांट के ग्रोथ में जो है वो उसके लेंथ के ग्रोथ में जो है वो हेल्प करता है उसको, या फिर उसको बढ़ावा देता है एक तरीके से, ये बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है वो ये हार्मोन जो है वो आपका मदद करता है इसके
जो है वो ग्रोथ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। लाइट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर, ठीक है। उसके बाद आगे है इट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, कितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये आंसर है आपका 0 डिग्री होता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये रहा आपका मैच देम का। साथ ही साथ वीडियो को जो है वो बता दीजिएगा स्टूडेंट कैसा लग रहा है, क्या मदद हुआ नहीं हुआ। बाकी क्वेश्चंस भी जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपने जो है वो कमेंट पे बताया, तो फिर हमें काफ़ी अच्छा लगा, और बताया कि जैसे कि आपके कमेंट पढ़ के ही हमें जो है मोटिवेशन आता है। तो चलिए मैच देम का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो बेसिक सोर्स ऑफ इंटायर एनर्जी, ठीक है। होप सो आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक। तो बेसिक सोर्स ऑफ इंटायर एनर्जी, इसका आंसर है आपका सन, ठीक। तो सन जो है इसका जो है वो परफेक्ट आंसर है, सही आंसर है। फिर है अमोनिया। अमोनिया जो है वो होता है लेइस अल्कलाई, ठीक। ये जो है वो आपका सेकंड नंबर का हो जाएगा। फिर आपका प्रोसेस ऑफ बर्निंग फ्यूल्स, ठीक। बर्निंग फ्यूल्स, ठीक, उसका जो प्रक्रिया हो क्या होता है आपका कंबस्चन होता है। थर्ड नंबर का जो है वो ऑप्शन ये हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड, ठीक, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये है फोर्थ नंबर। और प्योर एथेनॉइक एसिड इज एसिडिक एसिड ठीक। बढ़ते हैं आगे। आगे जो है वो 2 मार्क के क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनको जो है वो मैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे ज़रूर बताऊंगा। और जल्दी से अब स्किप करते हैं, स्किप मतलब कि आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को। और जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आप ये पीडीएफ पूरा चाहते हैं तो 797479794030 पर जो है आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, या फिर कमेंट को भर दीजिए कि सर हमें जो है वो चाहिए पीडीएफ। हम पूरी तरीके से रेडी हैं उससे, मैं समझ जाऊंगा स्टूडेंट, और आपको मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप सभी जो है वो आप डाउनलोड कर पाएँ, ठीक। अदरवाइज जो है नंबर में भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा मैं कुछ पॉइंट्स रहेगा उसके आईएमपी पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अदरवाइज आगे बढ़ेंगे, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी कहानी मैं बता चुका हूँ। आइए बढ़ते हैं आगे। और आगे जो है वो नेम एनी 2 एसिड्स इन फाउंड फूड आइटम में जो है वो 2 एसिड्स का नेम बोलना है, जो बताना है जो उसमें पाए जाते हैं। व्हाट आर द होमोलॉगस एंड एनालॉगस कैरेक्टर्स और गिव एग्जांपल। जी हाँ स्टूडेंट, इसको देखिएगा, ये जो है वो 2 मार्क में भी पूछ सकता है और इसको 3 मार्क में भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको होमोलॉगस एंड एनालॉगस कैरेक्टर्स के बारे में बताना है। और गिव एग्जांपल 2 में पूछा तो कम से कम एक एग्जांपल देना है, ठीक है। 3 में पूछा तो कम से कम 2 to 3 एग्जाम्पल्स आपको उसके बारे में लिखना ही लिखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राइट एनी 3 यूजेस ऑफ प्लेन मिरर के 3 यूजेस, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड गिव इट्स एसआई यूनिट, ठीक। ये तो तुरंत ही आप जो है बताइए मेरे प्यारे बच्चों, किसका जो है एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक। फिर आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में से एक है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में से एक है ये। वैसे तो सभी के सभी बहुत एनालिसिस के बाद हमने इन क्वेश्चंस को निकाला है, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, ठीक है। डिफाइन आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन एंड एडाप्टेशन, इन तीनों को आपको डिफाइन करना है, ठीक। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बीच में 3 डिफरेंस आपको लिखना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि 3 मार्क आपको इसके लिए पक्का है कि मिलेगा। व्हाट इज प्लेसेंटा, राइट इट्स 2 फंक्शंस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे जो 4 मार्क के क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 4 मार्क्स के लायक ये क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 11, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है 11 है। तब आपको ये जो नीचे जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत अनमोल है, ठीक। लेकिन वीडियो को स्किप करने की भूल मत करना, क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसे पॉइंट्स भी शेयर करता हूं आप लोगों के साथ जैसे कि बाकी क्वेश्चंस में करता हूं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। क्योंकि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, जो साइंस का क्वेश्चन पेपर है वो ए और बी करके आता है, मतलब कि एक ही क्वेश्चन को आपके 2 to 3 पार्ट्स में देते हैं। तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, ठीक। इसके और में जो हमने दिया है क्वेश्चन को, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल। देखिए, तो व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये जो है वो 2 मार्क का क्वेश्चन है, और गिव 2 एग्जांपल ये 2 मार्क का है। तो ये है 2 + 2 का खेल,
ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रिपेयरिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, ये हो गया एक पार्ट। फॉर विच प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉक्टर यूज इज टू फिक्स बोन्स फ्रैक्चर। देखिए इसी में जो है उसका एप्लीकेशन को जो है वो पार्ट बना के इसमें डाल दिया है। ठीक, इसके और में जो है वो ये है कि डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में आपको बताना है गिवन फॉलोइंग हेड्स पर। ठीक, इन पॉइंट्स पे आपको जो बात करना है। ठीक, लेवल डायग्राम, केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस। देखिए दो ही चीज़ है, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब 4 पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसको बताना है। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, राइट 3 लॉज ऑफ हेरिडिटी। ठीक, इसको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। ये तो तुरंत ही बता दीजिए जेनेटिक्स के फादर कौन हैं। ठीक है, लॉज ऑफ हेरिडिटी वो सब बात की बात है। ठीक, इसके बाद इस साल जो है बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है कि आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जो है वो क्वेश्चन मिल सकता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एमपी है। और जी हाँ स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है बहुत दिनों से रुका हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको टॉप पे रखा है। जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है, मेरे क्वेश्चन जो हैं वो इस तरीके से सिलेक्ट किए जाते हैं कि टॉप टू बॉटम हम जाएं तो ऐसे जाएं कि भैया सबसे ज़्यादा जिनके प्रोबेबिलिटी है आने की वो हम सबसे ऊपर रखें। उसके बाद जो है वो उनको उस क्रम में आगे बढ़ाते रहें कि उसके बाद कौन कौन जो है वो अपना प्रोबेबिलिटी लेके आते हैं। ठीक, तो आर और एफ के बीच में जो है वो फोकल लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में कॉन्केव मिरर, स्फेरिकल कॉन्केव मिरर के लिए आपको क्या करना है, इसमें रिलेशन आपको इस्टेब्लिश करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा। अदरवाइज आपके पास अनदर ऑप्शन है ये वाला कि व्हेन एनी एम्प्टी टेस्ट ट्यूब इज सबमर्ज्ड inclinely in a water filled beaker its surface appears silvery shining, why? एक्सप्लेन विद डायग्राम। डायग्राम के साथ मेरे प्यारे बच्चों आपको एक्सप्लेन करना है, हल्के में मत लेने इस क्वेश्चन को। ठीक, आसानी से भले ही बन जाता हो पर ना। व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बता देता हूँ सबसे टॉप पे जो है वो ये चल रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है रेजिस्टेंस को कैसे आप जो है वो सेट करने वाले हैं या फिर जो है जोड़ने वाले हैं, और उसके रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए आपको जो है वो आपको डिराइव करना है चीज़ों को या फिर बताना है। ठीक, डायरेक्ट आंसर आपको नहीं लिख देना है कि सर 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो गया। हाँ, और ये भी बता देता हूँ कि 3 रेजिस्टेंस के साथ ही आपको काम करना है। R1 और R2 दो दो जो है लेके काम नहीं करना है, 3 रेजिस्टेंस के साथ काम करना है, ये भी रखें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो डिस्क्राइब वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। डायग्राम के साथ आपको बताना है एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर के। ठीक ठीक, उसके बाद है आपका राइट ओम्स लॉ एंड स्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन वी एन। तो वी आई ग्राफ जो है आपको प्लॉट करना है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक, आपका ग्राफ आप जानते हैं। ठीक है, करेंट के साथ जो है वो वोल्टेज के साथ करंट जो है वो कैसे बढ़ता है, क्या होता है, उसके बारे में ओम्स लॉ लिखते हुए आपको काम करना है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है कि ये आ जाए, तो अच्छे से कर लीजिएगा। और हाँ बता दूँ स्टूडेंट आपको, अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो आपके लिए मैं बता दूँ, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में भी हमारे मैच किए थे। जी हाँ स्टूडेंट, मैच किए थे हू बहू। जो बड़े क्वेश्चंस हैं, छोटे के क्वेश्चन भी कुछ कुछ, ठीक, बड़े क्वेश्चन तो एकदम हू बहू आए थे। तो बच्चों लोग बोले थे कि सर एकदम वही क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है आपका केमिकल प्रॉपर्टी और एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, और ये 6 मार्क के क्वेश्चन हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो ये 3+3 का कॉम्बिनेशन आपका आता है, आप सभी जानते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे इसका बी ऑप्शन पे है राइट केमिकल इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग। इनके लिए केमिकल इक्वेशन लिखना है, रिएक्शन ऑफ आयरन विद वाटर वेपर, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। ठीक, अदरवाइज आपको 2 ऑप्शंस और मिलते हैं, ऑप्शन में भी ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, कि या तो आप ये दोनों बनाओ या तो आप वो दोनों बनाओ, बट बेटा 3+3 का आपको मिलने वाला है, बहुत ध्यान से आपको काम करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन हो सकता है ये लास्ट क्वेश्चन हो। ठीक है, ये राइट द नेम ऑफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए डायरेक्ट मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप जो है वो अच्छे से कर पाएँ। ठीक, राइट द
नेम्स ऑफ एनी टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन एंड दियर वन फंक्शंस ऑफ ईच। ठीक, एक फंक्शन हर एक के लिए आपको क्या क्या करना है, आपको उनके फंक्शन को बताना है। ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ हार्ट एंड लेवल एनी 4 पार्ट्स ऑफ ईट। हार्ट जो है वो इस साल सबसे टॉप पे चल रहा है अगर डायग्राम की बात करें तो। ठीक, उसके बाद जो है वो और भी क्वेश्चंस हैं जो आप लोग जानते हैं। ठीक, अदरवाइज जो है और नीचे में है। ठीक, इनको जो है वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर साइंस एग्ज़ाम। मेरे प्यारे बच्चों, आके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन आए या फिर नहीं आए। ठीक है, कौन से क्वेश्चन मैच किए वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। फिर एक बार बताऊँ दूँ, अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपके पेशेंस को सैल्यूट करता हूँ। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, देख लेना। क्योंकि जो मैं मानता हूँ स्टूडेंट जो है वो मोबाइल का सही यूज़ कर लेता है, उसके लिए बाकी सारी जो है वो ऑब्स्टेकल कोई मैटर नहीं करता। ठीक, बात है ये। 7974 पर आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस व्हाट्सअप पूरे PDF को लेने के लिए, या फिर आप जो है वो कमेंट का जो है वो यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, और आगे हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में। पूरा ट्राई करेंगे कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेके आए नेक्स्ट एग्ज़ाम SST के लिए, जो कि आपका होने वाला है 18th, कब होने वाला है ये, 17 को। ठीक है, 17 बीच में होली भी पड़ने वाला है, तो बता दूं होली जो है ज़रूर मनाइएगा, लेकिन ध्यान रखते हुए समय को क्या, क्योंकि ये मूवमेंट बार बार नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ज़रूर मनाइएगा। मनाने का अगर रहता है आपको तो हैप्पी होली भी, और ऑल द बेस्ट आपके साइंस एग्ज़ाम के लिए। चलिए मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और जो है आपके टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, और काम अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपके जैसे, और लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके जैसे, आपके लाइक करते ही जो है यूट्यूब इसको और भी आप जैसे ज़रूरतमंद लोगों को जो है वो शेयर करेगा, रिकमेंड करेगा। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।